हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो आए हम वचन की ओर चलते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, यीशु ने हमें क्यों बुलाया है। यीशु ने हमें क्यों बुलाया है मेरे पियो अपने पास। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने यीशु को चुना है, लेकिन हम गलत बोलते हैं। हमने प्रभु को नहीं चुना, बल्कि प्रभु ने हमें चुन लिया है। पहला पत्र दूसरे अध्याय के 9 वचन कुछ कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निजी प्रजा हो। हम कौन है? परमेश्वर की निजी प्रजा है। और इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। क्या कहता है? जिसने हमें अपने ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। यानी कि जैसा यीशु का स्वभाव था, वैसा हमारा स्वभाव हमारे हर जगह में दिखना चाहिए मेरे पियो। यीशु का जो स्वभाव था, वो स्वभाव हमारे जीवन में दिखना चाहिए। हालेलुया। क्या कहता है, एक बार फिर देखिए। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति बुलाया है। हम सब अंधकार में डूबे हुए थे, हम सब पाप में डूबे हुए थे, हम नरक के लाइन में ढरे खड़े हुए थे, लेकिन नरक के लाइन को तोड़ दिया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने, और हमें नरक के लाइन से निकाल कर स्वर्ग जाने की लाइन में हमें खड़ा कर दिया। बोलो मैं प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। कौन खड़ा किया? हम नरक में खड़ा थे, लेकिन नरक से लाइन से हटाकर स्वर्ग राज में हमें लाइन में खड़ा कर दिया। ये कैसे हुआ? ये यीशु ने किया मेरे पियो। यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का केवल एक ही उद्धार था कि हर एक मनुष्य जन अपने पापों से फिरे, गुनाहों से फिरे और स्वर्ग राज में प्रवेश करे। उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करे। अब विश्वास किस पे करना है? यीशु के ऊपर हमने विश्वास करना है। क्रिसमस हमने मना लिया, क्रिसमस खत्म हो गया, लेकिन मेरे पियो और के परमेश्वर ने अपने कुत्ते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है। किस लिए? कि वह मनुष्यों को पापों से उद्धार दिला सके। यीशु इस पृथ्वी पर जिस विषय के लिए आया है, उन विषयों को वह पूरा कर दिया, वो काम को पूरा कर दिया। यीशु ने क्रूस पर कहा, सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। अर्थात यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जिस विषय के लिए आया था, उन कार्यों को वह पूरा कर दिया। हमें विश्वास करना, यीशु मसीह मेरे खातिर आया, मेरे खातिर गड़ा गया, मेरे खातिर मारा गया, और मेरे खातिर मुर्दों में से तीसरे दिन वह जिंदा हो गया। तो हम सब नरक के लाइन में खड़े हुए थे। हालेलुया। कोई बचाने वाला नहीं था हमें, केवल यीशु मसीह आया और उस नरक के लाइन से हमें स्वर्ग राज के लाइन में हमें खड़ा कर दिया। कैसे हुआ? हमारे पापों को वह अपने ऊपर ले लिया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, और वह बेगुनाह मेमना कलवरी क्रूस पर वह चढ़ाया गया। और में उसके चढ़ाए जाने से और लहू को बहाए जाने से हम जो अंधकार में डूबे हुए थे, अंधकार से निकलकर अद्भुत ज्योति में हमने बुलाया है मेरे पियो, ताकि उसके गुण प्रकट हो जाए। यीशु मसीह कुछ पाप नहीं किया था, किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी नहीं दी, किसी को गाली नहीं दिया, किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं। वो भलाई का काम करते गया, फिर भी अंधकार ने, हालेलुया, सबके भलाई किया, फिर भी अंधकार के लोगों ने अंधकार को चुना और ज्योति को वह छोड़ दिया। हालेलुया। और इससे भी, लेकिन यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ था, वहां से भी अपने शत्रुओं के लिए वह प्रार्थना कर रहा है, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहा है। जिन शत्रुओं ने उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए राजा के हाथों में सौंप दिया, उनके लिए वह प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्या है ये? उसके गुण है जो प्रकट हो रहे हैं। वैसा गुण हमारे जीवन में भी प्रकट होना चाहिए। प्रेज टू जीसस। हमें क्यों बुलाया है यीशु ने? उसके गुण को प्रकट करने के लिए। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय के 7 अध्याय, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। वचन कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी पवित्र बनो।
हालेलुया। पहला किस लिए उसे गुण प्रकट करने के लिए बुलाया है? क्या गुण है उसके? पवित्र बनने के लिए, यानी कि जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। हर एक क्षेत्रों में हमें यीशु के गुण को प्रकट करना है मेरे प्रियो। तो कहता अशुद्ध होने के लिए नहीं, मतलब दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा, हमें इन सबों से आजादी आजादी पाना है और हमें पवित्रता के साथ हमें जीवन जीना है, क्योंकि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु मसीह ने हमें पवित्रता के साथ जीवन जीने के लिए इस नए जीवन को हमें दिया है मेरे प्रियो। तो हम क्या करने वाले हो जाएं? हम उसके गुणों को प्रकट करने वाले हो जाएं। हमें अशुद्ध के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए हमें वह बुलाया है। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय के 30 वचन कुछ यूं कहता है, फिर जिन्हें उनसे पहले ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। उसकी महिमा करने के लिए हमें वह बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करने के लिए बुलाया है ताकि उसका गुण प्रकट हो जाए। पहला पत्र दूसरे अध्याय के 21 वचन, पहला पत्र दूसरे अध्याय के 21 वचन, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। क्या यीशु मसीह दुख उठाया है? दुखों को उठाया है मेरे पियो। उसके मारा गया, थूका गया, और बहुत से दुख उनके जीवन में आया। जब हमारे जो दुख परेशानियां आती है, यीशु उन तकलीफों को जानता है, क्योंकि इन सबों से वह होकर गुजरा है। हालेलुया। यीशु इन सारे चीजों से होकर गुजरा है, तो कहता है तुम्हारे लिए दुख उठाया। यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया, तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। यानी कि ये हम जीवन में हमें दुख भी उठाना है, केवल खुशियां ही नहीं, हमें दुख भी उठाना है। और मनुष्य जन का एक चक्र है, दुख और सुख आती है और जाती है, लेकिन उन सबों में हमें परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। हालेलुया। हम दुखों में भी हम पिता का धन्यवाद करने वाले हो जाएं। हम दुखों में, परेशानियों में, समस्याओं में हम प्रभु का धन्यवाद करने वाले हो जाएं। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय के 12 वचन, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। किसके लिए बुलाया गया है? अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए बुलाया गया है, और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया। उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तुझे बुलाया गया है। हालेलुया। और हमने क्यों बुलाया है? परमेश्वर ने पवित्रता के साथ जीवन जीने के लिए, उसकी महिमा के लिए, और उसके चिन्ह पे उसके उसके एक जो आदर्श दिया है उस आदर्श पे चलने के लिए। और क्या कहा है? अनंत जीवन में हमें प्रवेश करने के लिए वह बुलाया है मेरे प्रियो। तो हम उसके चिन्हों पर चलेंगे, आशीष से हमारे पीछे आएगी। वचन कहता है पहले धर्म और राज की खोज करो। वो कहता है मेरे धर्म और राज की खोज करो, तो जो वस्तु तुम्हें चाहिए वो सब मैं दूंगा तुम्हें। हालेलुया। इस पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए जो वस्तुएं हमें चाहिए वो सब हमें देगा, लेकिन कब देगा? उसने कहा है पहले धर्म और राज की खोज करो, तो जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन मांगने में भी हमें क्या करना है? विश्वास रखना है। वचन कहता है संदेह और शक करने वाले ये ना सोचे कि वह मुझसे कुछ पा सकते हैं। हालेलुया। संदेह और शक वाले ये ना सोचे कि वह मुझसे कुछ पा सकते हैं। तो हमें क्या करना है? संदेह और शक नहीं, बल्कि हमें विश्वासी बनना है। पहला पत्रस 5 अध्याय के 10 वचन, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर को उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। क्या कहता है? अगर तुम मसीह जीवन जी रहे हो और इस जीवन में अगर दुख आ रही है, परेशानियां आ रही है, तो कहता है थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। हम पिता का धन्यवाद करें। क्या करेगा?
तुम्हें सिद्ध करेगा, तुम्हें स्थिर करेगा, तुम्हें बलवंत करेगा। हालेलुया। कैसे बलवंत करेगा? थोड़ी देर दुख उठाने के लिए, जब आपके जीवन में दुख आ जाए मेरे पियो, तो परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं होना, परमेश्वर के प्रति कड़वाहट और अपने उसके प्रति घृणा ना लाना, क्योंकि जो दुख मुझे झेलने होंगे उससे मत डर मेरे पियो। जो दुख तेरे जीवन में आई है वो तेरे भलाई के लिए आई है, ताकि तू उसके द्वारा आशीषों को पा सके। तो कहता है मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाए, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप भी तुम्हें सिद्ध और बलवंत करेगा और स्थिर करेगा। हम पिता का धन्यवाद करें। यस पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने अंत महिमा के लिए बुलाया है पिता। ओ प्रभु, हमारे थोड़ी देर दुख के बाद आप हमें स्थिर करेंगे, ओ पिता सिद्ध करेंगे, बलवंत करेंगे पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदा तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, तेरे अद्भुत कार्यों के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओ रे शेखरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। मेरे पियो, अगर जीवन में दुख आए, निराश ना होना, पीछे मत हटना। ओ हालेलुया, विश्वास में आगे बढ़ते जाना। शैतान कोशिश करेगा तुम्हें पीछे हटाने की, लेकिन शैतान के जालों में ना आना, शैतान की चालों में ना फंसना, क्योंकि जब उसके आप विश्वास की ओर बढ़ेंगे हमें जय मिलेगी, आशीष मिलेगी, छुटकारा मिलेगी, और हम यीशु के नाम में हम चंगे और ब्लेसिंग हो जाएंगे। और इमारा सिखा रावा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में मिरेकल हो जाए, यीशु के नाम में अतिशय क्रम प्रकट हो जाए, इनके सारे बंधन टूटने पाए, मार्ग खुलने पाए। जो चिंता परेशानियां इनके जीवन में कार्य कर रही है, उन सबों से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए पिता। घरों में आशीषों की बारिश होने पाए पिता। ओ प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता करें कि हर एक परिस्थितियों में पिता आप में स्थिर रह सके प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार जीवन जी सके पिता। विश्वास में वचन में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता और मदद करें पिता। आपने ब्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे आज ग्रहण कर ले पिता। आमीन। बोले यीशु मसीह के जय।